आज हम लोग क्लास 12 अध्याय 1 के अंतर्गत आवेशन की विधियां पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारा तीसरा लेक्चर है इस अध्याय के अंतर्गत। और आवेशन की विधियां यानी किसी चालक पदार्थ को आवेशित करना और किसी चालक पदार्थ को आवेशित करना। पिछले अध्याय में वीडियो में मैंने पढ़ा था घर्षण विधि के द्वारा। तो घर्षण विधि के द्वारा यानी वस्तु को क्या करते थे हम लोग, एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु को रगड़ते थे और रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें आपको धन आवेशित हो गया और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वहां ऋण आवेशित हो गया। ये तो हम पढ़ चुके थे। अब हम और विधि पढ़ेंगे। एक होती है चालन विधि। अब ये चालन विधि क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यानी इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये मेरा क्या है, ये अनावेशित कोई क्या है, अनावेशित कोई गोला है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है और ये गोला को हमने कहाँ रखा है, स्टैंड के ऊपर रखा है। स्टैंड के ऊपर क्यों रखा है? अगर हम स्टैंड के ऊपर नहीं रखे और ये भी कैसा स्टैंड, कुछ चालक, तो इसमें अगर ये चालक होता तो जो भी हम आवेश यहाँ देते इससे होते हुए और ये पृथ्वी में चला जाता। इसलिए जब भी हम चालक में कोई आवेश देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कुचालक के स्टैंड पे रखते हैं। इस विधि में हम लोग क्या कहते हैं कि इस विधि में अनावेशित, ये कैसा है, अनावेशित, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं इस पे, अनावेशित चार्ज, अनावेशित है। ठीक, अनावेशित को एक आवेशित चालक यहां पे है। ये कैसा है, आवेशित, ये अनावेशित है। इसमें मान लीजिए कि प्लस चार्ज है। क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इससे जाकर अनावेशित चालक से जाकर के क्या कर देते हैं, स्पर्श कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पर्श कर देते हैं। यानी जाकर के हमने इसको स्पर्श कर दिया। अब हमने यहां पे ऐसा रख दिया, स्पर्श कर दिया। जैसे ही हम इसमें स्पर्श करते हैं तो ये कौन सा चार्ज था, ये घनावेशित प्लस था। तो इसने क्या किया, अपना चार्ज, उसी प्रकृति का चार्ज जो है ये इस वस्तु पे आ गया, इस वस्तु पे आ गया। यानी उसी प्रकृति का, प्रकृति यहां नहीं बदली। अगर इसके पास प्लस था तो प्लस दे दिया, माइनस है तो माइनस दे दिया। और जैसे ही हमने क्या हुआ कि इस चालक को हटाया, तो इस चालक को हटाया तो स्थिति फिर ये बन गई, स्थिति हमारी ये बन गई। यहां पे अब आ गया ये। तो यहां पर जो चालक था, जो चालक के सतह पर ही जो आ गया था, वो अब पूरे सतह पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे सतह पे फैल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहां पर चालक की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां गया ना, आवेश की कमी हो जाएगी। और आवेश कहां चला गया, यहां चला गया। तो यहां आवेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जो आवेश दिया था यहां पे उससे कम हो जाएगा अब आवेश। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, अगर धन चाहे तो यहां पर ये आवेशित हो जाएगा और ये आवेशित जो होगा वो उसी प्रकृति के आवेश से होगा जिससे ये स्पर्श किया गया था। इसको एक और उदाहरण से मान लो। एक गरीब परिवार है, एक धनी व्यक्ति ने गया, देखा इसके पास कुछ भी नहीं है, उसको जा करके, इसके पास मान लीजिए 1000 रुपया था, उसको जा करके उसने 200 रुपया इसको दे दिया। अब इसके पास चला गया ये व्यक्ति इधर, तो इसके पास अब कितना बचा, 1000 था, 200 दे दिया, अब इसके पास बचा 800 और 200 इसके पास है। अब ये 200 रुपया से उसका परिवार में फैल गया। पूरे परिवार का जो आवश्यक कार्य से लिया उस कार्य में वो लगाएगा। तो यहाँ पर आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के
से क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श कराने से आवेशित वस्तु के प्रकृति के अनुसार जो प्रकृति का आवेश यहाँ है वो प्रकृति का आवेश यहाँ चला जाता है। इसको हटा लेते हैं तो इसमें तो आवेश की कमी हो जाती है और इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वो आवेश क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है, पूरे सतह पे फैल जाता है। तो इस प्रकार से 3 स्थिति देखा, स्पर्श करने से पहले, स्पर्श करने के बाद, स्पर्श करने के बाद, सॉरी पहले स्पर्श करते समय, सॉरी स्पर्श किया है यहाँ पे समय, स्पर्श करते समय और स्पर्श के बाद। तो ये 3 कंडीशन में आपने देखा कि एक अनावेशित वस्तु जो है वो चालक हो गया, और यहाँ उसने क्या किया है, दोनों वस्तुओं में आवेश का साझा हुआ है, शेयरिंग हुई है, इसने उसको कुछ दिया है, मदद किया है। अब हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी विधि है प्रेरण। प्रेरणा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप घर में 7 बजे शाम को पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो जैसे ही आपको पढ़ने के लिए देखा कि बैठ गया, आपका छोटा भाई देखा कि बैठ गया, तो वो भी पढ़ने के लिए बैठ गया, और जैसे आपने पढ़ करके उठ गए, वो भी पढ़ के उठ गया। यानी आपसे वो प्रेरणा पाया है, और आप जब तक पढ़ रहे थे तब तक वो पढ़ रहा था। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। तो प्रेरण में क्या होता है कि कोई आवेशित चालक है, और ये आवेशित चालक को अनावेशित चालक के, अनावेशित, ये कैसा है, अनावेशित, और ये कैसा है, आवेशित। ठीक, तो अनावेशित है, अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आवेशित चालक को अनावेशित के पास में ले जाते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, इसको पास में ले जाते हैं। तो पास में ले जाने पर क्या होता है कि पास में जैसे ही ले जाते हैं तो इसके पास वाले सिरे पर, यानी यहां ले गए तो इसके पास वाले सिरे पर क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हुआ क्या, यहां ऋण कैसे आ गया, यहां धन कैसे आ गया? तो ऋण और धन ऐसे आया कि इसमें ऋण और धन तो दोनों रहते हैं, दोनों की मात्रा बराबर होती है, दोनों पे आवेश की मात्रा जो है बराबर रहती है, और दोनों मिले रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो निरस्त हो गया। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि यहां पर जैसे ही हम लोग ये धन आवेशित को लाया, और ये अनावेशित था, इसमें तो था इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव को खींचना शुरू करेगा, क्योंकि विपरीत, और जहां विपरीत हुआ उसने खींचना शुरू किया, और जो यहां धन था उसको भगाना शुरू किया। सजातीय में उसने भगा दिया दूर, और विजातीय को अपने पास। विजातीय में आकर्षण, सजातीय में क्या हो गया, विकर्षण, वो दूर चला गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या है, अब इसको हम हटा दिए। अब जैसे हटाया तो ये अनावेशित वाली, ये है अनावेशित है, अब पहले यही वाला, तो यहां पर जो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव यानी ऋणात्मक धनात्मक, यहां पे फिर से गायब हो जाता है, यहां फिर से गायब। ये क्यों गायब हो गया भाई, ये हटा और ये गायब। तो ये गायब इसलिए हुआ कि इन दोनों में अब आकर्षण लगने लगी, इन दोनों में आकर्षण लगने लगी, और ये फिर से अनावेशित हो गया, फिर से अनावेशित हो गया। अब हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या करते हैं कि सब कुछ वही करते हैं, इस बार भी हमने इसको पास में लाया, किसको लाया, आवेशित को। स्पर्श नहीं करते हैं, केवल पास में लाते हैं। पास में लाएंगे, वही पहली वाली क्रिया हो जाएगी। क्या होगी, यहां पे ऋण होंगे और यहां पे क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। लेकिन इस बार हमने चतुराई किया, इस धनात्मक को पकड़ के ठीक करते हैं, इसको हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं। और जैसे ही यहां भू संपर्कित करते हैं तो यहां पर जो प्लस चार्ज था, प्लस धन आवेश था, यहां से पृथ्वी से क्या होगा, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको निरस्त कर देंगे। अब जैसे यहां निरस्त हो गया
अब जैसे यहाँ पे निरस्त हो गया, ये निरस्त हो गया, तो यहां से ये गायब धन। और ये क्या है, इस चित्र में हम दिखा क्या रहे हैं कि ये धन है, इस ऋण को अब आकर्षण कर रहा है, और जिसको विकर्षित करता था, भगा रहा था, उसको क्या किया, ये पृथ्वी ने खत्म कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम इसको हटा देंगे, अब हम इसको हटा देंगे। अब हटाने के बाद की स्थिति देखिए, ये हमने हटा दिया, और जैसे ही हमने हटाया तो ये जो ऋण था वो पूरे पे फैल गया, वो पूरे पर फैल गया। तो इससे क्या पता चला कि ये चार्ज जो है वो आपको, ये जो अनावेशित था वो आवेशित हो गया। और मैंने कहा था ना कि जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपका छोटा भाई पढ़ रहा है, जब तक आप यहां पे थे तब तक इस पे आवेश उत्पन्न हुआ, और जब आप यहां से गायब हुए, यहां स्पर्श से भी आवेश गायब हो गया। अभी बात समझिए। तो ये प्रेरण की विधि के द्वारा इसको इस प्रकार से निकाला जाता है। ये जो आवेशित करने की जहां भी काम हो तो उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी कुचालक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहीं बता चुके हैं, अगर कुचालक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो वो भूमि से यहीं पे सट जाएगा, भूमि से जहां स्पर्श हुआ और वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपने देखा कि जो है प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आवेशन की विधि। तो हो गई पहली विधि, पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो था आपको रगड़ने से। इसमें क्या है, चालन यानी स्पर्श करने से, और इसमें क्या है, अनावेशित के पास लाने से। तो पहले हमने क्या किया, रगड़ा, दूसरे में क्या किया, स्पर्श किया, और तीसरे में क्या किया, दूर ही रखा। तो आई थिंक, मैं समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, इसलिए आप नोट्स जरूर तैयार करें। ये हमारा नोट्स है, आवेशन की विधि। यहां पे मैं 2 विधियां बता रहा हूं, इसके चित्र भी आप बना लेंगे। दूसरा है आपको प्रेरण, तो ये आपके प्रेरण विधि द्वारा हो गया। प्रेरण विधि द्वारा जब हम पास में लाते हैं, तो जब हम इसको दूर हटा देते हैं तो, और तीसरे स्थिति ये बनती है कि पास में भी लाते हैं और इधर से इसको जो है भूमि से संपर्कित कर देते हैं, जिससे यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है चला जाता है। और आगे देखें ये, तो इस प्रकार से इस विधि में जो आपको चार्ज आवेशित हो जाता है, तो वो जो होता है पॉजिटिव चार्ज लाने पर, जो पॉजिटिव होता है तो निगेटिव होगा, और अगर निगेटिव लाते, ऋणात्मक लाते आवेशित, तो यहाँ पर धनात्मक होता। तो ठीक विपरीत, यानी प्लस लाने पर माइनस से चार्ज होगा, और माइनस लाने पे प्लस से चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम माइनस लाते तो देखिए यहाँ पर माइनस हो जाता, ये माइनस वाला प्लस हो जाता, प्लस वाला माइनस हो जाता, माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस प्लस। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये आवेश को हमने बनाया है पॉजिटिव से, अगर निगेटिव से बनाएंगे तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव। और एक चीज यहाँ पर और बदलाव होगा, अगर उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ जाएगा, अभी भूमि से यहां जा रहा है। देखिए भूमि से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आना भी होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, और भूमि में इलेक्ट्रॉन का जाना भी होता है। और भूमि का जो विभव होता है वो शून्य होता है। तब समुंदर में चाहे 2 लोटा पानी डाल दें या 2 लोटा पानी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये काम करता है। यहाँ पे अगर प्लस था तो इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज किया, अगर यहाँ निगेटिव होता तो ये यहाँ जाके। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने नोट्स भी लिख लिए। थैंक यू वेरी मच।